मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर और सोल्व करके बताता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब 3136 का मुझे क्या करना है, यहाँ पर रूट निकालना है। ठीक है, अब अगेन मैं स्क्वायर रूट निकालना क्या करूंगा, लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे। फिर लास्ट डिजिट हमने 6 को देखा, 6 हमने देखा किस किस के पीछे आ रहा बताइएगा। ये एक तो 4 के पीछे आ रहा है और एक 6 के पीछे आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर 4 लिखा और 6 लिखा, राइट। अब उसके बाद 31 हमने देखा, शेष संख्या को स्क्वायर के बीच में देखना, वैसे हमेशा स्मॉल डिजिट लिखना। तो 31 को मैंने देखा ये किस किस के बीच में आ रहा है, ये आ रहा हमारा किस किस के 5 और 6 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिया 5, यहाँ भी अगेन मैंने लिया 5। क्लियर। बीच में अगेन हम फिर कौन सी वैल्यू लेंगे, जिसके पीछे 5 आता है, इसका हम स्क्वायर निकालेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 5 का 6 में कितना हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा 30 25 55 का स्क्वायर हो गया। अब 3136 बताइए कब आएगा, तो ये हमारा ऑब्वियसली बाद में आएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 56 होगा। क्लियर। एक बार और आराम से आप इसको देखिएगा, समझिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो बिल्कुल कमेंट करते जाइएगा, अगली क्लास में मैं अगेन इसको रिकवर लूंगा। ठीक है, चलिएगा एक क्वेश्चन और में रहता हूं मैं, 4761। ठीक है, और ये बात भी ध्यान रखना है कि या तो क्वेश्चन के अंदर लिखा रहेगा कि इस संख्या का आपको वर्गमूल निकालना है, या फाइंड द स्क्वायर ऑफ 4761, या फिर इस तरह से रूट में आना चाहिए। अगर यहाँ पर वैल्यू कुछ भी नहीं है तो हम हमेशा 2 मानते हैं, और 2 का मतलब होता है स्क्वायर। 3 आएगा तो हम क्यूब करेंगे। क्लियर। चलिए अगेन इसका मैं अभी रूट निकालता हूँ। तो ये 61 में मैंने क्या किया, 1 पे गया मैं सबसे पहले। ठीक है, लास्ट डायरेक्ट मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, आप आराम से पढ़ पढ़ के करते जाइएगा। लास्ट की 2 डिजिट को अंडरलाइन करना है, ये लास्ट की 2 डिजिट को अंडरलाइन करना है। ठीक है, और शुरुआत में आपको स्टेप को ही फॉलो करना है। धीरे धीरे आपकी जब स्पीड बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक बात है आपको इजीली वो हो जाएगा फिर। ठीक है, तो 1 को हमने देखा, यहाँ पर लास्ट डिजिट को स्क्वायर के पीछे देखना है, तो स्क्वायर के पीछे देखा 1, तो 1 1 के पीछे आ रहा और 9 के पीछे आ रहा, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा 1 लिख दिया और 9 लिख दिया। क्लियर। अब मैं गया शेष संख्या पर, शेष संख्या को देखना है और स्क्वायर के बीच में देखना है, और हमेशा स्मॉल डिजिट लेना है। तो 47 किस किस के बीच में आ रहा है, 47 हमारा 6 और 7 के बीच में आ रहा है। अब 6 और 7 के बीच में हमारा 47 आ रहा है, हम क्या लेंगे यहाँ पर, यहाँ भी हम 6 लेंगे और यहाँ भी हम 6 लेंगे। बीच में हमने अगेन 65 लिया, इसका स्क्वायर निकाला तो कितना आ जाएगा 4225 आ जाएगा। ठीक है, 4761 हमारा कहाँ पर आया, बाद में आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा 69 होगा। बीच की वैल्यू आपको फिक्स कर देना है, और ये वाली वैल्यू या तो बाद में आएगी या पहले आएगी, पहले आएगी तो पहले वाला आंसर, बाद में आएगी तो बाद वाला आंसर। क्लियर। चलेगा, तो इसको भी मैं रब कर देता हूं। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, 8649। ठीक है, अब इसका रूट निकालना तो कैसे निकालेंगे, लास्ट की 2 डिजिट को हमने अंडरलाइन किया। ठीक है, 9 को हम देखेंगे। अब 9 किसके पीछे आएगा, 9 हमारा आएगा 3 के और 7 के, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा 3 और यहाँ पर हमने लिखा 7। ऐसे ही 86 की अब मैं बात करूँ तो किस किस के बीच में आएगा, 86 आएगा 9 और 10 के बीच में आएगा। तो मैंने यहाँ पर दोनों जगह पर स्मॉल डिजिट लिखना है हमें हमेशा, तो ये दोनों जगह पर मैंने 9 पुट कर दिया। ठीक है, अब बीच में हम लेंगे 95। 95 का स्क्वायर हम करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। 9 का 10 में करेंगे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। 8649 पहले आएगा या बाद में आएगा, ऑब्वियसली पहले आएगा, तो आंसर क्या होगा मेरा 93 आएगा। इज दैट क्लियर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक है। अब हमने 3 चीजें देख चुके, एक हमने देखा स्क्वायर निकालने का तरीका देखा, दूसरा हमने उस संख्या का स्क्वायर जहां पर लास्ट में 5 आता है, और तीसरी जो हमने ट्रिक डिस्कस यहाँ पर की है वो है स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक डिस्कस की है। ठीक है, चलेगा, तो इसको मैं अब रब करता हूँ। कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के अंदर देता हूँ जिनको आप सोल्व कीजिएगा, और चाहे तो उनके भी आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप उनको सोल्व जरूर कीजिएगा। ठीक है, जैसे आप कीजिएगा 9409। ठीक है, ये कुछ 4-5 आप क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। 6889। ठीक है, 7921, 2916, 3136 हम कर चुके हैं, एक बार और आप कीजिएगा। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस का आपको क्या करना है, रूट निकालना है। ठीक है, आपको स्क्वायर रूट इनका निकालना है।
ये अभी आप या तो सोल्व कीजिएगा इसके वीडियो को रोक कर, ठीक है। इन 5 क्वेश्चंस को आप इस ट्रिक के थ्रू सोल्व कीजिएगा, ठीक। चलिए अब मैं डिस्कस करता हूं कि एग्जाम के अंदर जनरली क्वेश्चंस कैसे आएंगे। इसको मैं रब कर देता हूं और मैं इसके बाद आपको एंड में, जब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं जेल प्रेरी के अंदर, पीईबी के अंदर, जैसे एमपी पुलिस हो गया, एमपीएसआई हो गया, उन सभी एग्जाम्स के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इस वीडियो के एंड, इस वीडियो मतलब से इस सीरीज के एंड में सोल्व कराऊंगा। ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तब मैं क्वेश्चन, जैसे कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, तो वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। 625 प्लस 484 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा, अब इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर हम ट्रिक भी लगा सकते हैं, पर ट्रिक लगाएंगे तो ट्रिक शर्मा जाएगी, ठीक है। कितनी छोटी छोटी वैल्यू में हम ट्रिक लगाएंगे तो ऑब्वियसली उसको भी अच्छा नहीं लगेगा थोड़ा सा। तो ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट हम 4 डिजिट में उस ट्रिक का अप्लाई करें। यहां तक आप एटलीस्ट याद ही कर लीजिए, ठीक है। 625 किसका स्क्वायर होगा, 25 का। 484 किसका स्क्वायर रूट होगा, तो होगा 22 का। दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 47। तो 47 हमारा क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा। क्लियर, वेरी सिंपल, डायरेक्ट हमें रूट की वैल्यू निकाल कर लिख देना, दोनों को ऐड कर देना और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं अब। रूट के अंदर x माइनस 34 बराबर रूट के अंदर 484। क्लियर, अब इसको हमें सोल्व करना है, तो किस तरह से सोल्व करेंगे देखिएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस 484 का रूट निकाल लेंगे। तो ये रूट के अंदर मैंने लिखा x माइनस 34 बराबर ये हो जाएगा हमारा 22। अब इसको हम उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो मेरे को बताइए, जब भी हम माइनस की वैल्यू बराबर के उधर लेकर जाते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो ये लिखा मैंने रूट के अंदर x इज इक्वल टू 22 प्लस 34, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 56, ठीक है। तो ये रूट के अंदर x बराबर कितना हो गया हमारा 56। अब इधर से रूट हटेगा तो इधर क्या होगा बताइएगा। अब किसी किसी के मन में फिर क्रांतिकारी विचार आ सकता है कि सर इधर से रूट हटाओ और उधर रूट लगा दो, ठीक है। तो उस चीज को मैं अभी डिस्कस करके बताऊंगा आपको थोड़ा सा। इसको रूट हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 56 का स्क्वायर। 56 का स्क्वायर की वही ट्रिक अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3136, जो हमने स्क्वायर की ट्रिक डिस्कस करी थी। क्लियर, हाँ ये क्या था, ये चीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी स्टूडेंट को इसमें डाउट हो सकता है। तो एक छोटी सी आपको एक लाल डायरी बनानी है। लाल डायरी का नाम रखना है बचपन के पाप, ठीक है। उस डायरी में जो जो पाप छोटे छोटे हैं हमारे, उन सबको यहाँ पर लिखते जाना है। जैसे कि ये रूट x हो गया इज इक्वल टू हो गया हमारा सपोज 56 है, तो रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2, ठीक है। और जब ये वैल्यू को हम उधर भेजते हैं तो ये क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 56 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, ऐसे ही अगर सपोज x स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 56 होता है तो क्या करते हैं, ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 1/2 क्या होता है, रूट होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा रूट का 56 हो जाएगा। क्लियर, तो छोटे छोटे बचपन के जो पाप हमारे हैं उनको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर, ये दोनों चीजें जिनको समस्या है, सो एक बात है, काफी स्टूडेंट को, काफी क्या सभी को ऑलमोस्ट पता होगा, पर अगर एक स्टूडेंट को भी नहीं पता है तो मुझे हर स्टूडेंट का ध्यान रखना, उनके अकॉर्डिंग में चीजें बताता हूँ आपको चल रहा हूँ। क्लियर, तो दोनों क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। अब इसका आगे अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, रब करता हूँ इसको। थोड़ा सा क्लियर दिखने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है बोर्ड के ऊपर, मैं उसको भी आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको भी थोड़ा सा दूर करूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं। रूट का 5 माइनस का 2 का होल स्क्वायर इक्वल x माइनस रूट के अंदर 80, और यहाँ पर x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे देखिएगा, अब दो चीजें हैं, एक तो a माइनस बी का होल स्क्वायर,
आई होप ये फार्मूला सभी को आता होगा, क्योंकि बचपन में 2-4 फार्मूले ऐसे थे जो मतलब पूरे भरे हुए था हमारे अंदर। कभी भी कोई भी पूछ ले कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो डायरेक्ट निकलता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। क्लियर? ये मान के चल रहा हूँ कि फार्मूला आपको पता है। अब देखिएगा, अब इसका मैं डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। √5 का स्क्वायर करेंगे। अब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि √5 का स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिखना है, √5 इंटू √5। इसका मतलब होता है, ये बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए मैं सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे हम इन चीजों पर डिस्कशन नहीं करेंगे फिर। ठीक है, दोनों में से एक √5 बाहर 5 पे जाएगा, 5 तो आंसर 5 पे जाएगा। क्लियर? तो ऐसे ही मैं डायरेक्ट अब करता हूँ। √5 का हमने स्क्वायर किया कितना आएगा 5, 2 का स्क्वायर किया क्या हो जाएगा 4, माइनस का 2, ए की वैल्यू क्या हो गया √5 और बी की वैल्यू क्या हो गया 2, 2 से कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस का रूट का 80 में ऐसा कैसा ही यहाँ पर अभी लिख देता हूँ। अब ये 5 और 4 कितना हो गया 9, माइनस 2 से कितना हो गया 4, रूट के अंदर कितना हो गया 5 इक्वल x माइनस। अब 80 का मैं क्या कर लेता हूँ फैक्टर निकाल लेता हूँ। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल करें कितनी बार 40 बार। क्लियर? अब यहां से अगेन 2 के पेयर बन गए हमारे, एक 2 का ये पेयर बन गया, एक 2 का पेयर ये बन गया। तो ये 2 और 2 कितना हो गया 4, रूट के अंदर कितना बचेगा 5। क्लियर? जब भी बीच में हमारा इक्वल हो और दोनों तरफ जो वैल्यू है वो सेम साइन में अगर हो, ठीक है, माइनस माइनस दोनों का हम आपस में कैंसिल कर देंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है। एक बार और आपको चाहिए तो मैं एक बार और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि 5 का √5 का स्क्वायर कितना हो गया 5, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और फिर बस डायरेक्ट मैंने -2a भी पुट कर दिया 2ab। ठीक है, इसको सोल्व कर दिया और 80 का मैंने क्या कर लिया फैक्टर निकाल लिया। डायरेक्ट वैल्यू रख दी यहाँ पर, माइनस माइनस था इसलिए मैंने डायरेक्ट दोनों को कैंसिल कर दिया। x बराबर कितना हो गया मेरा 9 हो गया। क्लियर सभी का? चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब चलिए, तो रूट के अंदर है 2500 प्लस अगेन रूट के अंदर है 961 इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिएगा तब 2500 का हमारा रूट अगर हमें डायरेक्ट निकालना है तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 961 कितना किसका होता है 31 का। क्लियर? बराबर हो जाएगा हमारा x स्क्वायर। 50 और 31 दोनों को ऐड कर दिया कितना हो गया हमारा 81 इक्वल टू हो गया x का स्क्वायर। 81 किसका रूट होगा हमारा, ठीक है, 9 का इक्वल टू हो गया x स्क्वायर। यहाँ पर बहुत बार करतब देखने को मिला है, बहुत बार स्टूडेंट को मैंने अक्सर देखा है ऑफलाइन बेचेस के अंदर, वो क्या करते हैं यहाँ पर खतरनाक जलवे दिखा देते हैं, सर ये रूट से 2 उड़ा दिया मैंने और x बराबर 81 आंसर, सारा काम एक ही काम खत्म। बोले कहाँ इतना वो टेंशन। अच्छा, एग्जामिनर भी बड़ा सर फेरा, उसको पता है ऑप्शन कुछ इस प्रकार से देगा, एक ऑप्शन देगा 81, दूसरा देगा 9, तीसरा देगा 3 और चौथा देगा नन ऑफ दिस। अब हमारा तो स्टूडेंट क्या है कि बिल्कुल खतरनाक, उसने तो क्या किया इस 2 से ये रूट उड़ाया। ठीक है, 81 उसको दिखा, ऑप्शन का पहले ऑप्शन दिख गया कि 81 है, बस अब मन में अब कुछ नहीं, बस आंसर लगाया और आगे बढ़ गए। और मतलब इतनी खुशी होती है अंदर से, क्या यार दूसरी स्टेप और तीसरे में तो मेरा आंसर ही आ गया, मैं तो मतलब क्या, मैंने तो देखते देखते ही आंसर लगा दिया, मतलब उसको बहुत खुशी होती है एक प्रकार से। पर जब रिजल्ट आता है तब बाय डिफॉल्ट वो फेल हो जाता है। और फिर एंड में वो डिस्कस भी करते हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर मेरा 81 था, बोले तेरा कितना आया। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे में सोल्व कर देता हूँ। इधर जाएगा क्या होगा, अभी हमने डिस्कस किया, ये रूट का जाएगा 9 और ये जाएगा x, ये जाएगा 3, मतलब सही जो आंसर है वो कितना है 3 है। ठीक है, अब कोई स्टूडेंट 3 लगा के भी आता है, मैक्सिमम 81 लगा के आते हैं, फिर वो डिस्कस करते हैं, जिसने 3 आंसर लगाया था वो पास हो जाता है। फिर बोलता है अरे बहुत करप्शन चलता है यार,
उसके तो आंसर ही गलत थे, वो पास हो गया और हमारे सबका आंसर सही थे, इसमें हम फेल हो गए। तो कभी कभी ऐसी गलतियां होती है कि हमें पता भी नहीं होता है और वो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। चलिए, क्लियर सभी का। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, 176 पर 2401 इज इक्वल टू क्वेश्चन।